हेलो बच्चों, मेड जी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष, आपका फिजिक्स टीचर। और आज का अपना टॉपिक जो है वो रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हम लोग कैसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और क्या करंट उस पर डिवाइड करता है, ये ऐसा क्यों होता है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को बता दिया था। आज पैरेलल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन पता कैसे चलता है कि कोई भी अगर सर्किट है तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है। तो सपोज करिए कि ये एक फिगर है। ये अपना फिगर है। ठीक है। ये सर्किट में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। मतलब पाथ जो है वो डिवाइड हो जाता है। या फिर ऐसा कहिए कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें ब्रांचेज होते हैं और उस ब्रांचेज में क्या होते हैं, अपने रजिस्टर्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन अगर कभी भी मिले जहाँ पे रजिस्टर्स ब्रांचिंग के फॉर्म में डिवाइड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। और यहाँ पे ये वी वोल्टेज है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, R2 एंड R3। ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये V वोल्ट है। V वोल्ट जो है यहाँ तक जाएगा। ठीक है। V जो है ये पावर सप्लाई यहाँ तक होगा V वोल्ट का। इसके बाद जो वोल्टेज होता है ना पैरेलल में, वो कभी भी डिवाइड नहीं करता है पाथ में। वोल्टेज जो होता है पूरे पाथ में क्या होता है, जब अलग अलग पाथ में भी वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। डिवाइड क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। तो याद रखिएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज कांस्टेंट। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन बट करंट इन एवरी रजिस्टर विल बी डिफरेंट। करंट जो होगा अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। ठीक है। डिफरेंट रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट करंट होगा। ठीक है। अगर सेम सेम रेजिस्टेंस के आगे तब वहाँ करंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है और करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट करंट होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट I1, I2 एंड I3 इज करंट इन डिफरेंट रजिस्टर्स। ठीक है। यहाँ तक आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि I1, I2, I3 क्या हो जा रहा था, डिफरेंट हो जा रहा था। तो टोटल करंट टोटल करंट क्या होता है, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 का इक्वल होता है। ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, लेकिन जो टोटल करंट होता है वो सभी करंट का सम होता है। ठीक है। करंट जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो आई टोटल वो I1, I2, I3 पे क्या हो रहा है, सीधे मतलब कि डायरेक्टली प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, I1 क्या है। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू क्या होती है अपनी, आई की वैल्यू ओम्स लॉ से होती है, V अपॉन आर होती है। ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे R की वैल्यू, अगर यहाँ पे हम I1 मान रहे हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस में I1 है, इस वाले रेजिस्टेंस में I2 है और इस वाले रेजिस्टेंस में I3 है।
ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम फिगर, I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1, I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। ठीक है। टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट मान लीजिए कि हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे R टोटल रेजिस्टेंस क्या थे, वहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 3 थे, तो उन तीनों का सम होगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं R की जगह। और इसके बाद ये I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू होगी V अपॉन R2 होगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। वोल्टेज क्या है, पूरे के पूरे सर्किट में सेम है। ठीक है। जब वोल्टेज सॉरी पूरे रेजिस्टेंस में जितने भी रेजिस्टर हैं, उनमें जो भी ब्रांचेस हो रहे हैं, उनमें सभी क्या है, वोल्टेज जो है हर जगह कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है। तो वोल्टेज को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है। तो यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस होते हैं, वो रेसिप्रोकल के सम होते हैं। और सीरीज़ में क्या होता है, सभी के सभी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो लीनियरली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या होते हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस ऐड तो होते हैं, लेकिन वो रेसिप्रोकल होता है सबका। ठीक है। तो ये होता है आर इक्विवेलेंट। अगर इस फॉर्म में अगर हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं उस यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, हो गया। अब ये जो वैल्यू है अपनी, ये है मान लीजिए कि 12, ऐसे कर लीजिए 24 कर लीजिए, ये है 12, ये है 6 और ये है 3। तो थोड़ा सा और छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, ये है 6 ओम, ये 12 ओम है। अपना टोटल वोल्टेज क्या है, 24 है। तो जब अगर यहाँ पे हम लोग देखिए सारे के सारे अपने पैरेलल में हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा पैरेलल में क्या हो जाता है, ब्रांचिंग होता है। तो जब अगर ब्रांचिंग हो जाए तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग पाथ में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल है। अब पैरेलल हैं तो ये तीन के तीनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो इन तीनों का रेसिप्रोकल जो सम करेंगे वही टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम अबव फार्मूला 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है। इन सब का जब सम करेंगे तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये होगा अपना 4। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है। यानी कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम। ठीक है। तो पैरेलल को इस सर्किट के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस है वो अपनी क्या आ रही है, 2 ओम है। एक और बात याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, जो सबसे छोटा वाला
जो होता है रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टर होता है उससे भी क्या होगा, जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में वो सबसे छोटे वाले से भी हमेशा छोटा आएगा। और सीरीज़ में क्या होता है कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा, सॉरी जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ये सीरीज़ में होता है टोटल रेजिस्टेंस। और पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे छोटा होगा उससे भी जो टोटल रेजिस्टेंस है उससे टोटल रेजिस्टेंस उससे भी छोटा आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 ओम जो है वो अपना टोटल या आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था अपना, एक बार याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन था ये 24, ये 12, ये 6 और ये 3, ठीक है। अगर कभी ये पूछ दे इसको अच्छे से बना लेते हैं। ट्वेंटी 24 वोल्ट, ये हो जाएगा 12, ये 6 और ये 3, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर ये पूछ दे कि इन सभी रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या आया है, अभी हम लोग पीछे निकाले, आर इक्विवेलेंट इसमें क्या आ रहा है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, तो वी की वैल्यू क्या है 24 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, टोटल आर की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 12 एम्पियर, ठीक है। टोटल एम्पियर कितना है 12 एम्पियर है। हमने ये भी बताया है कि जो पैरेलल होता है उसमें जो करंट की वैल्यू होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट होता है और उन सभी का सम क्या होता है, टोटल करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पे एट 12 ओम करंट क्या होगा, एट 12 ओम करंट जो है अगर वो निकालना होगा 12 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है, तो यहाँ से हो जाएगा आई की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या है 24 और आर की वैल्यू क्या है 12 ओम पे निकालना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये अगर 6 है, अगर ये 2 एम्पियर है तो इसका जस्ट हाफ क्या हो जा रहा है, ये 4 एम्पियर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये इसका भी हाफ है तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 6 एम्पियर। ये हो जाएगा अपना 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर, इन सभी को अगर सम भी करेंगे तो कितना आएगा अपना 12 एम्पियर ही आएगा, जो कि अपना टोटल करंट था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। आगे जो है हम लोग इसके आगे और भी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज और पैनल के एक साथ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।